पूर्वाश्रम के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में जितने फॉर्मूले हैं उसको कैसे सिद्ध किया जाए या कैसे उसको बनाया जाए। चलिए इसके लिए काम क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज लिखता है ना, समकोण त्रिभुज देखेंगे। अब यहाँ देखिए ए बी सी, जिसमें बी समकोण हो, कोण बी का मान आपके पास 90 डिग्री हो। आज जब भी 90 डिग्री आ जाता है तो ये आ जाता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप जानते क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप दोनों ओर ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों ओर ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, और जब भी दोनों ओर ए सी स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको अगर काटिए इसका मान 1 हो जाएगा। अब ए बी बटे ए सी, ए बी आपके पास लंब है, लंब बटे कर्ण, इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी बटे ए सी, बी सी क्या लंब आधार है और आधार बटे कर्ण किसका मान होता है कॉस स्क्वायर, कॉस, और यहाँ क्या है स्क्वायर दिया हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इसका मान हो गया। अब इसी से चलिए दूसरा काम क्या कीजिए, दूसरा काम अब आपके पास जब त्रिभुज में आपके पास है, त्रिभुज एबीसी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसमें काम क्या कीजिए, सभी में आप लिख दीजिए, सभी में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, सभी में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, सभी में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, जब भी ए बी स्क्वायर की बात कीजिएगा तो आप ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर, यानी प्लस हो जाएगा आपके पास बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, ए सी का मतलब होता है कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका मान होता है कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कटेगा तो इसका मान 1 होगा, 1 प्लस आ जाएगा आपके पास बी सी बटे, बी सी किसका मान है, बी सी आपके पास है, बी सी आपके पास आधार हुआ, आधार बटे लंब किसका मान होता है कॉट स्क्वायर का मान होता है, कॉट स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, और ये नहीं दिखता है, चलिए 1 मिनट, ये नहीं दिखता है, इसको इधर कर दे, अब तो दिखा, अब तो दिख रहा है, ये हो गया, एक फॉर्मूला और बचा हुआ है। अब क्या कीजिए, आप ए सी स्क्वायर यदि आपके पास है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, और लास्ट स्टेप में क्या कीजिए, सभी में क्या कीजिए, सभी में बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक, जब इस पर भाग दीजिएगा तो आप कहिएगा ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर ना, बी सी स्क्वायर से भाग दीजिए, 1 मिनट, बी सी स्क्वायर से भाग दीजिए, बी सी स्क्वायर से सभी में बी सी स्क्वायर से भाग दीजिए, एकदम आसान तरीका है बनाने का, आप सीख सकते हैं। अब ए सी स्क्वायर का, ए सी का जो ए सी आपके पास कर्ण हुआ, ए सी कर्ण हुआ, और कर्ण बटे क्या है, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका मान होता है सेक का, तो सेक स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही बात होगी। तो आप तीनों फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, तीनों, और तीनों फॉर्मूला से आप इसको हम सही करें, यहाँ अगर सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर का मान लिखे जिसका मान 1, ठीक, और तीनों फॉर्मूला बढ़िया से लिखते हैं, ठीक। आप देखिए
पहला आपके पास को क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। अब यहां देखिए, अब इसमें क्या कीजिए, इसके बाद तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, एक मिनट, अब इसी में साइन स्क्वायर जब हटा दीजिएगा, स्क्वायर हटाइए तो रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या कीजिए, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है। हम चाहते हैं हम कॉस का काम करें, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर हटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक तो आपके पास ये बन गया, ये सब फॉर्मूले हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, आपके पास ये भी बन गया, और एक ही फॉर्मूला से आप 3-4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दूसरा कहानी आपके पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला की बात कीजिएगा। आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आप इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर क्या कीजिए, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में काम क्या कीजिए, इसी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो आप जानते हैं। अब इसी में जब आपको कहा जाए कि आप टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास आ जाना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत दिखता है ना, चलो दिख रहा है। एक फॉर्मूला और देखिए, थोड़ा इसको अगर हम छोटा कर दें, एक फॉर्मूला इसी में जाएगा, आप देखिए बढ़िया से। एक और देखिए, 3 नंबर की बात करें, 3 ही फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है 3 फॉर्मूला। इसमें देखिए आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। एक कहाँ कहाँ मिलता है सो देख लीजिए, एक आपको कहाँ कहाँ मिला वो आप देखें। आप इसमें से क्या कीजिए, इसमें से निकाल लीजिए, इसमें से आप निकालिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर क्या कीजिए, आप बात कीजिए इसी में बात कीजिए, आप कॉट की बात कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो, तो ये सब फॉर्मूले की बात हुई, और इसी सभी फॉर्मूला का सहायता से आप पूरे त्रिकोणमिति को बना सकते हैं। ठीक, इसी फॉर्मूला की मदद से आप पूरे त्रिकोणमिति को आप बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।